Hello bachcho, let's read the question. The question says a person suffering from AIDS dies of opportunistic infections, that is infections that could have been otherwise overcome. Give the scientific name of one bacterium and one parasite which mainly attack a person suffering from AIDS. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ एड्स. AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. और ये डिजीज होता है बिकॉज ऑफ अ रेट्रोवायरस कॉल्ड द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और HIV. तो ये वायरस मोस्टली अफेक्ट करते हैं द इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी, द मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट. और इसे इंफेक्शन की वजह से ग्रेजुअली द नंबर ऑफ दीज इम्यून सेल्स फॉल एंड द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन गेट्स कॉम्प्रोमाइज. तो इसी इम्यून सप्रेशन या डेफिशिएंसी की वजह से जो इंसान अपने आप को इजीली कुछ बैक्टीरियल, वायरल या पैरासाइटिक इंफेक्शन से बचा सकते थे, दे कैन नो लॉन्गर कॉम्बैट विद दोज डिजीजेस. तो ऐसा ही एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. Mycobacterium tuberculosis, which is the causative organisms of tuberculosis. तो अगर एक नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट और एक एड्स इन्फेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को कंपेयर किया जाए, ये देखा गया है that the symptoms are much more severe in an AIDS patient. और अब पैरासाइट जो एड्स इन्फेक्टेड पेशेंट को इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, which causes टॉक्सोप्लाज्मोसिस. तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में टॉक्सोप्लाज्मोसिस के सिम्टम्स मसल एक, स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स और फीवर तक ही लिमिटेड रहते हैं. बट इन एन एड्स पेशेंट द सिम्टम्स आर मच मोर सीवियर, जैसे कि इट कैन लीड टू एन्सेफेलाइटिस, सीजर्स एंड डिजीनेस. So hope you understood it well. Best of luck.